हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। इस वीडियो से हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो वर्ड पॉलिनोमियल्स है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 में ही नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको आगे के क्लासेस में भी पढ़ना है, जैसे कि क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, इवन के हायर क्लासेस में भी आपको इसके यूज़ को पढ़ना है। इस वजह से हम इस चैप्टर को काफ़ी डीप में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर के हम हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन साइड बुक के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल दोनों के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म के बारे में पता होना जरूरी है, और वो बेसिक टर्म क्या है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कांस्टेंट किसको कहते हैं? तो कांस्टेंट किसको कहते हैं? कोई भी फिक्स वैल्यू को हम क्या कह देते हैं कि वो कांस्टेंट है। यानी फिक्स वैल्यू उसको हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटीजर्स। जो भी इंटीजर्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। जैसे 5, -2, 8, 5, ये सारे क्या है? -5 ले लेते हैं, एक 5। तो ये सारे क्या है? ये सारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ है जो कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम डेट का बात करते हैं, जैसे कि 2 तारीख है और अभी चल रहा है 10वां महीना और 2020, ईयर है 2020। अगले दिन क्या हो जाएगा? 3 तारीख हो जाएगा। मंथ तो सेम रहेगा, ईयर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगले दिन डेट वैरी कर जाएगा, बट मंथ क्या रह जाएगा? सेम। ईयर क्या रह जाएगा? सेम। आप ध्यान दो तो इन दोनों पे ध्यान दो तो ये क्या रह रहे हैं? ये बदल नहीं रहे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे कांस्टेंट। बट इन तीनों पे ध्यान दो तो ये तीनों क्या हो जा रहे हैं? ये वैरी कर जा रहे हैं। ये क्या होते जा रहे हैं? वैरी कर जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल, तो कोई भी वेरिएबल किसको बोलेंगे? तो जो वैरी करे उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अल्फ़ाबेट्स। आपको याद भी होगा, आप बहुत बार देख भी रहे होगा, एक्स, वाई, जेड, ये सारे को क्या बोलते थे आप? कि सारे वेरिएबल, इनका वैल्यू बदल जाता है। इसका आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल मालूम है कहाँ यूज़ किया है? देखो आपने इसको कितना बढ़िया तरीके से वेरिएबल को यूज़ किया है। सपोज़ कि मैं स्क्वायर का बात करता हूँ, तो स्क्वायर की एक, थोड़ा सीधा बनाते हैं, मैं स्क्वायर की बात करता हूँ। स्क्वायर का एक साइड है ए, तो बाकी चारों साइड क्या हो जाएगा? ए। अगर आपसे इसके एरिया का मैं बात कर रहा हूँ तो एरिया आप क्या बोलोगे कि साइड इंटू साइड, या आप रख लो साइड इसका स्क्वायर। हमने अगला स्क्वायर बनाया और उसकी साइड को कर दिया 7, उसकी साइड को हमने कर दिया 7, तो आप इसका एरिया क्या बताओगे? आप कहोगे कि 7 का स्क्वायर कर लो 49। हमने कहा ना कि एरिया 7 नहीं, इस बार साइड 7 नहीं बल्कि 2 है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, एरिया इसका रख लो, वही इस बार 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। हमने कहा कि नहीं 2 नहीं है 5 है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, एरिया वही होगा, साइड का बस स्क्वायर कर दो 25। तो आपने बड़ी चालाकी से क्या किया था कि आपने ये जो ए है इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं बताया था। आपने क्या दिया था कि बस साइड स्क्वायर। अब इस ए का आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। तो ये हो गए अपने वेरिएबल का यूज़। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। कि एक आपने कोई फिक्स वैल्यू नहीं किया, बल्कि बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया कि आप ए का कोई भी वैल्यू डालो, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। तो ये होता है वेरिएबल। अब इस कांस्टेंट और इस वेरिएबल को हम मिक्स कर दें, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा? इसको हटाते हैं पहले। तो हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स कर दें। मान लो कि एक कांस्टेंट यहाँ से उठाते हैं और एक वेरिएबल यहाँ से उठाते हैं। कांस्टेंट मैंने उठाया और एक वेरिएबल उठाया और इसको मिक्स कर दिया। मिक्स कौन सा सिंबल के साथ मैंने किया है? यहाँ पे बीच में मैंने प्लस लगा दिया। 5 + x क्या है यार? तो थोड़ा सा दूर कर देते हैं। 5 + x, अब क्लियर दिख रहा होगा। मैंने क्या किया कि एक कांस्टेंट उठाया, एक वेरिएबल उठाया और बीच में प्लस लगा दिया। प्लस मतलब क्या? एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर कहने का मतलब है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम क्या बोलते हैं? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इनके साथ अगर आप वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स कर दे रहे हो तो जो नया एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैंने इसका बात किया कि 5x, ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। कि बीच में यहाँ पे कोई सिंबल दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है? जब कोई सिंबल नहीं दिखे तो यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा हुआ है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं इसका बात करता हूँ 5x² + 2x, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद एक और एग्जांपल उठाते हैं, 6x² - 2 + 3x² 1/5। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो हाँ ये
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये जो -2 आपको देखने को मिला, 1/5 देखने को मिला, अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्या इसको पॉलिनोमियल्स हम बोल सकते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स आखिर क्यों नहीं है। इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, आखिर इसको क्यों नहीं बोल सकते। तो आइए इन सब बातों को समझते हैं। अब हम एबल हो गए हैं कि अब हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ें, तो आइए पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप समझ चुके हो, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर, जिसका पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के बारे में आप बहुत बढ़िया से जान रहे हो कि वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या है, होल नंबर। या इसी नंबर को हम और क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो बुक में होल नंबर भी लिखा रहता है और नॉन नेगेटिव इंटीजर भी लिखा रहता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का भी मतलब यही हो जाएगा कि होल नंबर। तो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो, आप उसको क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल्स। समझ गए डेफिनेशन, समझ गए। अब एग्जांपल उठाता हूँ और इस बात को सटासट बताना कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। 2x² + 5x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो चेक करते हैं। ये इसका वेरिएबल रहा, क्या है, इसके वेरिएबल का पावर कितना है, पावर मतलब ये जिसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो पावर या एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो है होल नंबर, यहाँ भी क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। दूसरा बात करते हैं, 5x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है, क्या ये पॉलिनोमियल है? इसका अगर चेक करते हैं तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, बट इस वाले केस में क्या है कि ये तो 5x है। जैसे इस x को ऊपर करेंगे, इस x को हम ऊपर करेंगे, ये पावर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये अपने पीछे चैप्टर में पढ़ के आया, ये पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पावर नीचे है तो ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो पावर -1 आ गया, -1 तो होल नंबर होता नहीं है, होल नंबर नहीं होता तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है, नहीं है। दूसरा, इसके बाद अगला एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि √2x। √2 करने का मतलब क्या होता है कि √2 का मतलब क्या होता है, सॉरी √2 का नहीं, सिर्फ रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो यहाँ पे जो रूट लगा हुआ वो किसके साथ लगा हुआ, वो कांस्टेंट के साथ लगा हुआ, ना कि वेरिएबल के साथ। और वेरिएबल के साथ पावर है कितना, वेरिएबल के साथ पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल्स है। बट अगर इसको हम ऐसे लिख दें, 2 और √x लिख दें, तब ये वेरिएबल का पावर अब क्या हो जाएगा, अब वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब वेरिएबल का पावर जैसे 1/2 हो गया, तो 1/2 तो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला पॉलिनोमियल था, सॉरी ये वाला भी नहीं है। सेम क्वेश्चन है, उसी को हमने डिराइव किया था। तो अब इसके बाद अगला एग्जांपल उठाते हैं, क्या 5 पॉलिनोमियल है, 5 पॉलिनोमियल है। आप कहोगे 5 से एक कांस्टेंट इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं बना। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बना तो तब ये पॉलिनोमियल भी नहीं बनेगा। नहीं, ये पॉलिनोमियल है। देखो कैसे, इसके अंदर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक बात बताना हमको, x का पावर 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा, किसी भी नंबर का पावर 0 तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 1, ये आपको पता है। तो आप इसके साथ ऐसे लिख सकते हो क्या, 5 × x का पावर 0, वापस क्या आ जाएगा, वापस हमारा 5 आ जाएगा। 5x का पावर 0, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका पावर क्या है, इसका पावर होल नंबर है, इसके पास वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तब ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए। अब पॉलिनोमियल की इतनी सारी वैरायटी तुमको देखने को मिल रही। अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं, 5x का पावर 2 + 6x + 2y + 3z, ये क्या पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, हर एक वेरिएबल का पावर, वेरिएबल भले एक से ज़्यादा है, x है, y है, z है, वेरिएबल एक से ज़्यादा है, बट सारे वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो आप पॉलिनोमियल की इतनी सारी वैरायटी देख लिया, आप पॉलिनोमियल की इतनी सारी वैरायटी देख लिया, तो मतलब जाहिर सा बात है कि पॉलिनोमियल के आगे टाइप्स भी आपको पढ़ने होंगे। तो उन टाइप्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बात को समझ लेते हैं। अब बेसिक बात क्या है कि देखो, ये जो वर्ड है ना, प्लस माइनस से पहले, इसको हम बोलते हैं टर्म। इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया, फिर देखो प्लस एक टर्म और सेपरेट कर रहा है, ये 2 टर्म, इसको भी क्या बोलेंगे, टर्म, इसको भी क्या बोलेंगे, टर्म। अगर बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता तो क्या ये दोनों टर्म, क्या इसको भी टर्म तुम बोलते, नहीं बोलते, ये 2 टर्म नहीं बल्कि ये एक ही टर्म रहता। ठीक है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता तो टर्म के लिए कंडीशन क्या है कि बीच में सिंबल
प्लस या माइनस का होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। इस क्वेश्चन में टर्म कितना है, एक। इस क्वेश्चन में टर्म कितना है, एक ये, दो टर्म। तो टर्म आप समझ गए, टर्म भी आप समझ गए। इसके बाद एक वर्ड आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह लगेगा, इसको मिटाते हैं। अब आपको समझना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे? आपके सामने कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? तो आपको कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल से पहले कौन सा कांस्टेंट वर्ड लगा हुआ है। वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट होगा वही, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। तो वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट लगा है यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लगा हुआ है 1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का हम बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 2 हो जाएगा। वाई का बात करते हैं, वाई का क्या हो जाएगा, वाई का तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सब सामने दिखने वाला बात था। अब हम कहेंगे ना कि z का कोफिशिएंट, इसी क्वेश्चन के अंदर z का कोफिशिएंट बताओ। तुम कहोगे क्या बदतमीजी है, यहाँ पे तो z है ही नहीं, इसका कोफिशिएंट कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? हम इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिख सकते, 0 इंटू जेड नहीं लिख सकते हैं। अरे 0 से मल्टीप्लाई होकर ये z क्या बन जाएगा, ये z खुद 0 बन जाएगा, तो हम 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो z का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। तो क्वेश्चन आपको कुछ भी दे दे, अगर कोफिशिएंट पूछ रहा है, अगर ये वेरिएबल इसके अंदर मौजूद है तो कोफिशिएंट उसका बनेगा। अगर वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अब x का पावर 5 की कोफिशिएंट इसके अंदर बता दो, x का पावर 5 है ही नहीं है, x का पावर 5 नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स का पावर 5। तो 0 इंटू एक्स का पावर 5 लिख सकते हैं, तो कोफिशिएंट कितना बना, 0 बना। कोफिशिएंट के बारे में भी आप समझ गए? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और वर्ड समझते हैं, और वो क्या है, डिग्री। तो इसको हटाते हैं, अब हम समझते हैं डिग्री को। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। जो भी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, उसके हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2x का पावर 5 प्लस 6x का पावर 3 प्लस 2y का पावर 2। इसके अंदर आप डिग्री बताना होगा, तो डिग्री के बारे में आप क्या बोलोगे कि डिग्री इसकी कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर कितना है, 5 हो गया। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, 5x का पावर 5 प्लस 2z का पावर 6 प्लस 3y का पावर 9। डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितना है, 9 क्या बन गया, डिग्री 9। अब आगे हम पॉलिनोमियल्स को और डीपली पढ़ते हैं। अब मतलब पॉलिनोमियल्स के हम टाइप पढ़ने के लिए प्रिपेयर हो गए, तो पॉलिनोमियल्स के टाइप। तो आइए अब इस पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हैं और पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। ये जो पॉली वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो क्या पॉलिनोमियल के अंदर मेनी टर्म कहने का मतलब है कि क्या पॉलिनोमियल के अंदर इनफाइनाइट टर्म भी हो सकते हैं क्या, मतलब बहुत सारे टर्म कहने का मतलब है, ठीक है, टर्म तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्या इनफाइनाइट टर्म भी हो सकते हैं, तो नहीं, पॉलिनोमियल्स के अंदर कभी भी इनफाइनाइट टर्म नहीं होंगे, टर्म हमेशा फाइनाइट ही रहेंगे। तो आइए अब इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को समझते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है 2 बेसिस पे। पहला तो इसके टर्म के बेस पे डिवाइड किया गया है, और दूसरा इसको डिवाइड किया गया है डिग्री के बेस पे। ठीक है, तो मैं इतना मान रहा हूँ कि आप इसका नोट्स प्रिपेयर कर रहे होगे। तो नोट्स प्रिपेयर कर रहे होगे, पक्का नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना? हाँ, तो नहीं, आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और इसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है। तो अब जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो इस तरीके का डायग्राम बनाओगे। उसके बाद आप पहला यहाँ पे जो टॉपिक डालोगे, लिखोगे टर्म वाइज क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या लिखना है, टर्म वाइज क्लासिफिकेशन। टर्म वाइज क्लासिफिकेशन में सबसे पहला नंबर का जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है मोनोमियल, या इसी को हम बोलते हैं मोनोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब वैसा पॉलिनोमियल, मोनो का मतलब आप समझ पा रहे हो कि जिसका मतलब होता है कि 1। मोनो का मतलब क्या होता है, 1। मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसके पास टर्म सिर्फ और सिर्फ एक हो, x 5 भी क्या है, पॉलिनोमियल। इसके बारे में अभी हम डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन में बढ़िया से समझेंगे। 3y, ये सारे क्या हो गए, मोनोनोमियल पॉलिनोमियल हो गए कि इनके पास टर्म कितना है, 1 है। इसके बाद हम दूसरा पॉलिनोमियल पढ़ेंगे
टर्म वाइज क्लासिफिकेशन में, टर्म वाइज पॉलिनोमियल में अगला पॉलिनोमियल क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल करने का मतलब क्या है? बाई मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो। तो कौन सा पॉलिनोमियल? बाइनोमियल पॉलिनोमियल, मतलब जिसके पास टर्म अब कितनी होनी चाहिए? दो। जैसे x प्लस वाई हमने ले लिया, 3x प्लस 2 ले लिया, ये सारे क्या है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। इसके बाद तीसरा बात करते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो जिसके पास टर्म कितना होना चाहिए? तीन। जैसे 5x प्लस 6y माइनस 8, ये सारे, ये हो गया ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अब आगे हम पढ़ते हैं डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन को, कि डिग्री को डिग्री वाइज कैसे क्लासीफाई किया गया। तो डिग्री वाइज का बात करते हैं ना, सबसे पहला आता है डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन में, सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो आपको प्रॉब्लम कर रहा था कि 5 को हमने पॉलिनोमियल बोला था, 5 को हमने क्या बोल दिया था? पॉलिनोमियल बोला था। उसको हमने क्या बताया था कि 5 को हम पॉलिनोमियल तब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 मतलब रिजल्ट क्या आएगा? 1। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या आ जाएगा? 5। तो ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते थे? पॉलिनोमियल। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल तो हुआ, बट कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर 6 का बात करते हैं तो 6 भी कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको भी क्या लिख सकते हैं? x का पावर 0। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो रही है? डिग्री के बारे में आप पढ़ के आए हो कि हाईएस्ट पावर है वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं? डिग्री। तो दोनों क्वेश्चन में, अगर दोनों एग्जाम्पल में ध्यान दो तो डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? 0। तो आपको यहाँ से एक और बात याद रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो होता है ना, डिग्री कितनी होती है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होती है? पॉलिनोमियल की 0 होती है। इसके बाद अगला पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से आपके दिमाग में एक और बात जा रहा होगा कि 5 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकता है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0 इंटू एक्स का पावर 0, ये भी रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसा दिमाग में आया था। तो हम कहेंगे कि ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स का पावर 5, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? अरे क्या आएगा? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 0। बोले कि ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं x का पावर 100, तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये जो हुआ ना, यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि 0 से अगर किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। तो 0 को कभी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल मत बोल देना, 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलना। 0 खुद एक टाइप वाइज, 0 खुद एक पॉलिनोमियल का टाइप है। तो 0 को हम क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। 0 को क्या बोलेंगे? हम 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। और 0 पॉलिनोमियल की क्या खासियत है कि यहाँ पे डिग्री, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होती है? 0। वैसे डिग्री 0 पॉलिनोमियल के अंदर कितनी होती है? तो देखो यहाँ पे, देखो डिग्री कितनी मिल रही है? यहाँ पे 0 मिल रही, यहाँ पे 5 मिल रही, यहाँ पे 100 मिल रही। आप ऐसे लिखो 0 इंटू एक्स का पावर 500, यार लो ना इतना लिखना, 255, एक और 0 बढ़ा दिए, तो भी क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो डिग्री यहाँ पे क्या है? डिग्री को हम कुछ एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, मतलब हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। समझ गए बात को? बात को आप क्या समझे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होगी? 0। और 0 पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगी? डिग्री नॉट डिफाइंड। और 0 पॉलिनोमियल कौन सा हो गया? तो 0 खुद हो गया। 0 क्या हो गया? 0 पॉलिनोमियल। अब एक आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल, वो एक्सरसाइज 2.2 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को मैं फिर से रिलेट करवाऊंगा, तो आप इसको बढ़िया से रिवीजन कर लो। एक सा मिला नहीं देना। 0 ऑफ पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में डिफरेंस है। 0 पॉलिनोमियल क्या है? कि जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन हो। चलो अब आगे पॉलिनोमियल्स के और भी टाइप्स को पढ़ते हैं, बताते हैं पहले इसको। तो आइए पॉलिनोमियल्स के आगे टाइप्स को पढ़ते हैं। तो हमने अभी कांस्टेंट पढ़ा, 0 पढ़ा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, इसको दूसरा नंबर डाल देते हैं। ये 0 पॉलिनोमियल हो गया, ये 0 पॉलिनोमियल का। और इसका एग्जाम्पल के लिए आपको पहले 0 पॉलिनोमियल लिख लेना है, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल यहाँ से लिखना है। ये तीनों एग्जाम्पल को लिख लेना है, उसके बाद बगल में लिख लेना है कि इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। अब तीसरा नंबर का पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। कौन सा क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है? डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन। डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन में तीसरा नंबर कौन सा पॉलिनोमियल? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, इसको अच्छा से आपको याद रखना है, ये आपको 10th में भी पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पे पढ़ना हो जाएगा पॉलिनोमियल की जगह पे। पॉलिनोमियल गलत हो गया, एन हो गया, NOMI, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा कि डिग्री क्या होगी? क्वाड का मतलब कि भी क्या होता है? तो इसके अंदर डिग्री कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। जैसे x² + 5, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगला x² + z। एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, बट वेरिएबल की बस डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के अंदर क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इसके अंदर क्या हो जाएगी कि डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी 3। इसका एग्जांपल जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड, ये सारे क्या हो गए। या एक और एग्जांपल उठाते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5, ये भी क्या है, इसके अंदर भले टर्म 2 है, टर्म कितने हैं, टर्म इसके अंदर कितना है, 1 है 2 है 3 है, बट इसके अंदर कितने टर्म है, 2 है, लेकिन पावर कितना हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसके बाद अगला बात करते हैं, अगर इसके अंदर टर्म 3 करना होगा तो हम क्या करेंगे, टर्म को अगर 3 करना होगा, बोलेगा कि नहीं टर्म 3 करके दिखाओ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अरे 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वापस क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अगर टर्म 3 करना है तो कर दो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन ऐसा करने के लिए बोलेगा नहीं, बस हम लोग ऐसे ही लॉजिकली बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला आपको पढ़ना है चौथा नंबर, जिसका पावर 4 हो उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसका पावर कितना हो जाना चाहिए इस बार, 4x स्क्वायर प्लस 4 एक्स का पावर 4 प्लस 3x का पावर 2 माइनस 2x प्लस 5। ये सारे एग्जाम्पल क्या हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो आपको हर एक पॉलीनोमियल की क्या याद रखनी है, डिग्री याद रखनी है, डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन में, और टर्म वाइज वाले में क्या याद रखना है, तो टर्म को याद रखना है। अब हमने पूरा इंट्रोडक्शन को समझ लिया, अब हम इतने एबल हो गए कि 5 मिनट के अंदर एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर सकें। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.1 को ख़त्म करते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर कर लिया, अब आपको करना क्या है कि इन सारे टॉपिक्स को एक बार रिवीजन कर लेना। कहाँ से रिवीजन करना है, आपने नोट्स अपने बनाए हुए हैं, तो आपको उस नोट से एक बार सारे टॉपिक्स को रिवीजन कर लेना। उसके बाद इसका सबसे बेस्ट यूज़ आपको इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि नीचे जो दिया हुआ क्वेश्चन उसमें से कौन सा पॉलीनोमियल्स है। पॉलीनोमियल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ एक और कंडीशन डाल दिया कि 1 वेरिएबल का ही पॉलीनोमियल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर वेरिएबल कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1, और है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसका रीज़न बताना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 पॉलीनोमियल्स है, होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 1 वेरिएबल का। तो देखो सबसे पहले चेक करना है कि वेरिएबल इसके अंदर कितने हैं, x है, मतलब वेरिएबल कितना है, एक ही है, सिर्फ और सिर्फ x है। अब इस x के पावर को मतलब पॉलीनोमियल चेक करने के लिए हम लोग को क्या चेक कर रहा है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यही चेक करना है। तो चेक करते हैं, इस x का पावर कितना है, 2 है, इस x का पावर कितना है, कुछ नहीं तो कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब 1 भी तो होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो ये पॉलीनोमियल्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ऑफ पावर इज होल नंबर, ये रीज़न हो जाएगा। अगले वाले की बात करते हैं, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर है, यहाँ तो √2 है, √2 तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो वाई स्क्वायर, वाई का पावर 2, वेरिएबल का पावर होल नंबर, मतलब पॉलीनोमियल है। अगले का बात करते हैं, 3t प्लस t√2, टी सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का पावर क्या, कुछ नहीं तो कितना, 1 मतलब होल नंबर, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉलीनोमियल हो जाएगा। तीनों के तीनों पॉलीनोमियल से। फोर्थ का बात करते हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल y है, वेरिएबल को नीचे में नहीं होना होगा, वेरिएबल को ऊपर करना होगा, तो वेरिएबल को ऊपर करते हैं, y को y ही छोड़ दिया, और इस y को ऊपर करते हैं, 2 का 2, और ये y के पास पावर कितना है, 1 प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। y का पावर कितना हो जाएगा, -1। अब देखो y का पावर क्या, यहाँ पर क्या है, y का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का पावर कितना है, -1, तो -1 तो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं तो क्या ये पॉलीनोमियल होगा, नहीं है, पॉलीनोमियल्स नहीं है। अगले का बात करते हैं, पहला बात क्या कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, पॉलीनोमियल है, नहीं पॉलीनोमियल, इस वजह से ये इस पॉलीनोमियल तो है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कितना वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ एक वेरिएबल क्वेश्चन ने बोला है, और यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1 2 3 वेरिएबल, इस वजह से भी ये पॉलीनोमियल तो है, बट पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, कॉफिशिएंट का बात कर रहा है। तो कॉफिशिएंट आपने पढ़ा है, कब पढ़ा है, अभी पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में कॉफिशिएंट को पढ़ा है, तो वहाँ से आप कॉफिशिएंट के बारे में समझ गए। कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोला भी है, क्या बोला है कि कॉफिशिएंट बताना हमको किसका, एक्स स्क्वायर का। तो आओ आराम से बताते हैं, इसके अंदर एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे, इसके साथ कांस्टेंट में क्या लगा हुआ है, कांस्टेंट में क्या लगा हुआ है, तो कांस्टेंट में कुछ नहीं लगा हो तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है ना भाई, कॉफिशिएंट में कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ पे ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। अगले वाले में कॉफिशिएंट कितना लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 + -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मतलब कॉफिशिएंट में कितना लगा हुआ है, कॉफिशिएंट में कितना लगा, -1, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर -1, ठीक है, क्लियर है। इस वाले में क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट तो आपको साफ दिख रहा हुआ है
कि ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। ये क्या है, पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, टू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। इस वाले में क्या होगा, √2x - 1। तो आपको याद होगा इंट्रोडक्शन पार्ट जब हम कोफिशिएंट को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जिस वेरिएबल का पूछ रहा है अगर वो वेरिएबल क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है तो उसका हमेशा कोफिशिएंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 × x²। इस क्वेश्चन को ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा देंगे तो अब x² का कोफिशिएंट आपको कितना दिखा, x² का कोफिशिएंट आपको दिख गया 0। तो आई होप ये आपको समझ गया होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि आपको एक एग्जांपल बताना है जिसके अंदर डिग्री 35 होनी चाहिए और वो एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, वो बाइनोमियल होना चाहिए। पहला बात कि बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल होने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 5। ये बाइनोमियल है क्योंकि इसके पास टर्म कितने हैं, 2 है। इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो डिग्री किसकी 35 कर सकते हैं, वेरिएबल की कर सकते हैं। एक एग्जांपल, हज़ारों एग्जांपल हो सकते हैं। y + 35, y का पावर 35 + 5 या हटाओ 5 मत लिखो, x ही लिख दो, चलो हटाओ। तो इस तरीके से हज़ारों एग्जांपल हो सकते हैं। कोई भी आपको एक एग्जांपल लिखना है और ये आंसर हो जाएगा। अगले में क्या बोला है कि डिग्री 100 होना चाहिए और मोनोमियल होना चाहिए। अरे x लिख दो, इसका पावर 100 कर दो, क्या दिक्कत है। अरे 2y लिख दो, इसका पावर 100 कर दो। हज़ारों एग्जांपल तुम लिख सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिग्री के बारे में बताना है कि डिग्री, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होती है कि वेरिएबल का क्या होता है, हाईएस्ट पावर। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x है। x का यहाँ पे कितना पावर है, 3। यहाँ पे x का पावर कितना है, 2। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। इस वाले के अंदर बात करते हैं, यहाँ पे 4 है। 4 से हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल यहाँ पर y है और एक ही y है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, जो y का पावर है वही हो जाएगा। आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो डिग्री कितनी होगी, 2। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t है और कोई दूसरा वेरिएबल है ही नहीं है। तो इस बार डिग्री कितनी हो जाएगी, t का पावर कितना है, t का पावर कुछ नहीं तो 1 है। t का पावर डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इस वाले बताओ 3, यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं। तो वेरिएबल नहीं है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 3 × कोई भी वेरिएबल लगा दो, कोई भी y लगा दो, x लगा दो, z लगा दो, बस उसका पावर लेकिन क्या लगाना, पावर 0, पावर 1 मत लगा देना। पावर 1 2 नहीं लगाना, पावर कितना लगा देना, 0। तो 3 × x का पावर 0। अब वेरिएबल आ गया तो डिग्री बता सकते हो। डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना है, 0 दिख रहा है, तो डिग्री 0। तो कौन, ऐसे भी आपको याद रखना था कि ये कौन सा पॉलीनोमियल, 3 कौन सा पॉलीनोमियल है, 3 एक कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल था और कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। ये आपको याद होगा, याद था क्योंकि हमने जब पॉलीनोमियल्स के टाइप को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा था। तो आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे कुछ पॉलीनोमियल्स दे रखे हैं, आपको उनको क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। अब ये जो लीनियर वर्ड आ रहा है ना, ये हमसे गलती हो गया कि जब मैं पॉलीनोमियल्स के टाइप्स को बता रहा था तो वहाँ पे हमको लीनियर ही बताना था। तो जब हम डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना, आपने अगर अपना नोट्स बनाया होगा तो जब हम डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो आप अपने नोट्स में लिखना कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल के जस्ट नीचे लिखना। कांस्टेंट पॉलीनोमियल के नीचे 0 पॉलीनोमियल था, 0 पॉलीनोमियल के नीचे ही लिख लेना। 0 पॉलीनोमियल के नीचे क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक से पहले आपको लीनियर पॉलीनोमियल लिखना है। लीनियर पॉलीनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1। जैसे x का डिग्री कितना है, 1 है। जैसे 2a + 5, इसका a का डिग्री कितना है, 1 है। इन सारे को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल बोलते हैं। जैसे कि x + y, ये क्या है, भले इसके पास टर्म कितने हैं बट डिग्री कितनी है इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1। तो इसको हम कौन सा पॉलीनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल बोलेंगे। आई होप आप लीनियर पॉलीनोमियल समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा गलती होगा उसके लिए माफ़ करना, आपको अपने नोट्स में इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कौन सा पॉलीनोमियल होगा, आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तीनों के बारे में पता चल गया है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलीनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के अंदर क्या था कि जिसकी डिग्री 2 हो। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसकी बात करते हैं, इसकी डिग्री कितनी आपको दिखाई दे रही है, डिग्री 3 दिखाई दे रही है। टर्म से हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ डिग्री से मतलब है। डिग्री 3 दिखाई तो ये कौन सा पॉलीनोमियल बन गया, क्यूबिक। इसके अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो y है और कुछ तो है नहीं, वेरिएबल बस वही है। और इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। वेरिएबल का पावर 2 हो गया तो कौन सा पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे बात करते हैं टर्म 2, वेरिएबल कितना है, बस 1, और वो कौन सा, x, और उसकी डिग्री 1। कौन सा पॉलीनोमियल, तो अरे भाई अपना लीनियर, ठीक है। इसके बाद अगला बात करते हैं 3t का पावर t, एक ही वेरिएबल, इसकी डिग्री कितनी, 1। अरे कौन सा पॉलीनोमियल, लीनियर।
ठीक है, अगला बात करते हैं। आर स्क्वायर वेरिएबल एक ही है, डिग्री कितनी 2, डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया ये। अगला बात करते हैं 7x का पावर कितना है 3, 7x का पावर 3, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया। पावर कितना, टर्म से हमको कोई मतलब नहीं, टर्म हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस डिग्री कितनी होनी चाहिए 3 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री अगर 3 हो गई तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक। चलो ये हो गया आपका क्यूबिक। तो आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।